कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग एक पुल के पास जमा हुए हैं। वहां 3 औरतों को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। यह वह दौर था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन 3 औरतों के गले में रस्सी डाल देते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है उनसे कहता है, अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफी मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी कहती है, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी औरत कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयाँ बनाई और भेजी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी औरत थी उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों औरतों को फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब ये दोबारा जिंदा नहीं होंगी और वहाँ से चले जाते हैं। पादरी को इस श्राप के बारे में पता था, इसलिए शाम को वह अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वह तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन शैतान के रूप में। वह औरत उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयों में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे। एक का नाम था बेहमान और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 144 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमान देखता है कि वहाँ बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं, तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी। तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमान गुस्से में कहता है, शायद वो ईश्वर की आवाज नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमान और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बागी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके